जय जय वीरा वीरा, जय हो महावीरा वीरा वीरा, जय हो महावीरा वीरा वीरा, जय हो महावीरा वीरा वीरा, जय हो महावीरा। संतापहारं समये घिनिष्ठं संतुष्टकारं सदयं समृद्धम्। संतापहारं समये हि निष्ठं सन्तुष्टकारं सदयं समृद्धम्। सदा शिवं सर्वजनैः सुपूज्यं सत्यस्वरूपं प्रणमामि वीरम्। सदा शिवं सर्वजनैः सुपूज्यं सत्यस्वरूपं प्रणमामि वीरम्। जय जय वीरा वीरा, जय हो महावीरा वीरा वीरा, जय हो महावीरा वीरा वीरा, जय हो महावीरा वीरा वीरा, जय हो महावीरा। गुणाधिपेशं गणनाथनाथं गुरुत्तमं गूढ गुणान्वितं तं। गुणाधिपेशं गणनाथनाथं गुरुत्तमं गूढगुणान्वितं तं। तापस्यकारं तिमिरापहारं तत्त्वोपदेशं प्रणमामि वीरम्। तापस्यकारं तिमिरापहारं तत्त्वोपदेशं प्रणमामि वीरम्। जय जय वीरा वीरा, जय हो महावीरा वीरा वीरा, जय हो महावीरा वीरा वीरा, जय हो महावीरा वीरा वीरा, जय हो महावीरा। महेश्वरं मंत्र महौजसं तं महासुखं मौनि महानुभावम्। महेश्वरं मन्त्र महौजसम् मंगलं भगवाजिनं मंगलं प्रथमाचार्यो मंगलं ऋषिकेशव मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोहरि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जय परमास्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसारणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की
मध्यलोक स्थित 458 अकृत्रिम जिनबिंबों की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की। भव्यात्मा इंद्रध्वज विधान मंडल की जो हमने आराधना की, उसका प्रतिफल आज शायद इस ऋषिनगर के आदिनाथ जिनल में बैठकर प्रत्येक व्यक्ति अनुभूत कर रहा है, क्योंकि शायद ऐसा दृश्य उज्जैन वालों ने कभी नहीं देखा होगा। थोड़ा सा पानी आता है तो तितर बितर होने वाले आज पानी के साथ श्री जी का जल विहार का आनंद ले रहे थे। भगवान के विहार को इसलिए जल विहार कहते हैं कि विहार होने के बाद भगवान के मस्तक पर पुनः जलधारा छोड़कर गंधोदक शुद्धि आदि अनेक कार्य किए जाते, पर शायद इंद्रों को ये पहले से ही पता था। ऊपर के इंद्रों को शायद ये पहले ही पता था कि मैं इंसान बन जाऊंगा तो अभिषेक करने के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा, इसलिए उनने पहले फ्री में ही सभी भगवान का अभिषेक करना। और कितना सौभाग्य कि वे 458 ऐसे 461 जिन प्रतिमाओं का उन इंद्रों ने अभिषेक किया। देखना, जब तक रथ में थे तब तक वो बरसता रहा, जैसे अंदर आए वो भी शांत हो गए। क्या करें, माँ सबको अपना अपना आनंद उत्साह मनाने का अधिकार है। इंद्रों ने इस प्रकार से आनंद प्रदर्शित किया कि आपने 10 दिन इंद्रध्वज की आराधना की और वे कह रहे थे इंद्रध्वज में इंद्र ही नहीं पहुँचे तो कैसा होगा। 10 दिन तो तुम्हें बिल्कुल विघ्न नहीं किया, पर आज सुबह से उनने कहा था कि तुम भक्ति करो नहीं करो, सौरभ भाई तुम अभिषेक कर पाओ नहीं कर पाओ, पर तुमसे पहले मैं ही अभिषेक करके चला जाता हूँ। ये सौभाग्य के क्षण है और वास्तव में ये जो आनंद आप सब ने लूटा, और मात्र कुछ एक जीवों ने नहीं, मुझे तो इस बात की अनिल भाई खुशी हो रही है कि घड़ी में देखना कुछ बहुत बज रहे हैं, पर फिर भी पंडाल में पीछे तक खड़े होने तक की भी जगह नहीं है। ये मात्र सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा का ही, उज्जैन के जैनियों का और कई सारे नगरों से आने हुए जैनियों का प्रतिफल है। और भले ही हमने ये इंद्रध्वज विधान आज यहाँ पूर्णता करने का पुरुषार्थ किया है, पर ये आने वाले सिद्ध चक्र विधान की और आने वाले पर्युषण पर्व का एक मंगलाचरण है जो कि प्रारंभ हो चुका है। जो त्रुटियाँ कमियाँ रही उनको सुधारते हुए, और मात्र 2 ही नहीं, कई मंदिरों वालों ने निवेदन किया है, शायद सबके मंदिरों में विधान करता रहूँगा तो शायद 1-2 साल मुझे उज्जैन के बाहर जाने नहीं मिले। इतने लोगों के निवेदन, मतलब अभी तो 1 महीना नहीं हुआ है कासलीवाल जी, हैं? आपको तो चलेगा, पर मुझे चलना चाहिए, गुरु जी को चलना चाहिए। पर मतलब कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि लोगों की इतना उत्साह के साथ 10 दिन की भगवान की आराधना करने के बाद भी पेट भूख भरी नहीं है, ये बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि साल में एक विधान करके व्यक्ति थकता है और कहता है बस हमने तो जिंदगी का विधान पूर्ण कर लिया। पर उज्जैन के कितने धर्मात्मा और कितने श्रद्धालु है कि एक विधान करके कहते एक से पेट नहीं भरा,
हमें तो हर महीने, हर हफ्ते, हर कॉलोनी, हर मंदिर में नए नए विधानों की आयोजना करना है। सबके लिए ऐसा ही आशीर्वाद है। आने वाले समय में जैसे जैसे सबके लिए अनुकूलता बनेगी, वैसे किसी को कम, किसी को ज़्यादा, क्योंकि झोली जिसकी जितनी होगी, जिसका जितना पुरुषार्थ होगा, जिसका पुण्य होगा, उसको उतना ही बहुत बड़ा और बहुत कुछ मिलने की संभावना है। इसलिए सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन्होंने तन मन धन अपनी सेवा जिस प्रकार से भी दी है, उन सब के लिए बहुत बहुत पुनः पुनः आशीर्वाद है कि ऐसा ही सौभाग्य हर समय हर स्थान पर हम प्राप्त करते रहेंगे। गुरु का ये परम आशीर्वाद है कि गुरु के आशीर्वाद से ही यह कार्य हमने प्रारंभ किया था। और सुबह भी गुरुजी ने कहा था कि आशीर्वाद है, पानी तो रुकने की संभावना नहीं है, पर तुम्हारा कार्य निर्विघ्न होगा, तुम रथ यात्रा करिए। सुबह ही कह दिया था पानी तो क्यों कुछ पे रुकने वाला नहीं है, पानी चाहे तो भेज देना बढ़ो, पर तुम्हारा कार्य निर्विघ्न होगा। मुझे तो गुरु पर इतनी श्रद्धा है कि वह 2000 का समय था और आज 2010 और 2023 वह दिन था। सबके दिन एक से नितिन जी नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। ऐसे ही आने वाले समय में हम सभी उन अनुष्ठानों से और ज्ञान कुंभ, महाज्ञान कुंभ वर्षा योग से जुड़ते हुए अपने जीवन के कुंभ को स्टार्ट और स्मार्ट करने का प्रयास करेंगे। प्रायश्चित के रूप में सबको शांति मंत्र की, छोटी शांति मंत्र की, जो विधान के मुख्य पात्र थे, जिन्होंने उच्चासन मतलब मंच पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उनको 11 माला फेरनी है छोटी शांति मंत्र की। ओम ह्रीम अस्य अवसय नमः मम सर्व शांतिम कुरु कुरु। जो नीचे बैठकर आराधना कर रहे थे, उनको 3-3 माला फेरनी है। और जिन्होंने बिना बैठे भी आनंद लिया, चाहे आज रथ में या अन्य भी कार्यों से संलग्न है, उन सबको कम से कम 1 माला ओम ह्रीम अस्य अवसय नमः मम सर्व शांतिम कुरु कुरु इसकी फेरना है। नहीं फेरोगे ना? फेरोगे तो पुण्य आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए वह जो भी भगवान की अभिनय आराधना आसाधना हुई हो, उसके निमित्त से हम उस मालाओं के द्वारा हाँ। और जो आखिरी रथ में बैठे थे राकेश जी, मंगलम और बेटा, तुम अकेले फिर मिलके प्रायश्चित और लेना। बाकी सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत आनंद के साथ हमने ये पहला मंगलाचरण किया। आने वाले समय में हम रक्षाबंधन के समय पे 700 मुनिराजों को अर्घ्य चढ़ाते हुए वह दृश्य क्या होगा। अभी महाराज और हम वही सोच रहे थे कि आज यहाँ बैठने की जगह नहीं है। जब 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, ऐसे वात्सल्य पर्व पर जब हम 700 मुनिराजों की आराधना श्रीफल चढ़ाते हुए करेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता प्रमोद जी तुम्हारे ऋषि नगर जगह कम पड़ेगी। अब देखते हैं कितना बड़ा कर लेते हैं आप लोग। अरे वो तो अपन लेंगे ही स्वीकृति, पर बता रहा हूँ स्थान तो बड़ा हो सकता है बुखारिया जी, दिल बड़ा करने की आवश्यकता है। दिल बड़ा कर लो तो दिल बड़ा कर लो तो सब काम हो जाएंगे। और पुनः कह रहा हूँ ये मात्र शुरुआत है, अभी तो माँ स्टार्ट किया है। अब कितने महीने बाकी है वो तो केवल ही भगवान के ज्ञान में झलका है। वो केवल ही भगवान और गुरु जी जाने। हम तो जैसा गुरु और भगवान के ज्ञान में झलका है वैसा कार्य करते। पुनः पुनः पूरे नगरवासी, और मात्र नगरवासी नहीं, जितने भी जीव बाहर से भी पुजारी पंडित जी जितने लोग आए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसी ही धर्म की प्रभावना करते रहना। जिसके पास जो है वो देकर धर्म की प्रभावना करे। जो धन है वो धन देकर करे, जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान देकर करे, जिनके पास दोनों नहीं है वो समय देकर देवशास्त्र गुरु की सेवा करे। वो ही तुम्हारा दान ही है। समय का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। बहुत बहुत उत्साह के साथ आने वाले समय में भी हम सब मंदिरों में, सब कॉलोनियों में धर्म की ऐसी ही अनूठी प्रभावना करने का पुरुषार्थ करेंगे। पुनः पुनः सबके लिए बहुत 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 बहुत। अगर किसी का नाम नहीं लिया हो सकता है
नहीं तो हमें श्रीफल चढ़ाने नहीं मिला, हमारा नाम नहीं लिया, उन्हीं का लिया। ये ध्यान रखना, जिनका नाम लिया वे विशेष हो सकते हैं, पर जो शेष है वो और भी उनसे विशेष है। इसलिए सबके लिए बहुत आशीर्वाद। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।